हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला गोल्डन रूल जो कि है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल जो है वो कहता है कि अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो उसे आप डेबिट करो, और अगर कोई चीज़ आपके पास से जा रही है तो उसे आप क्रेडिट करें। ठीक है, अभी सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि रियल अकाउंट में हम रखते किसे हैं। तो रियल अकाउंट में हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं या जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ होती हैं उन सब चीज़ों को रखा जाता है। तो अगर कोई एसेट आपके पास आ रही है तो आप उसे डेबिट करेंगे, और अगर कोई एसेट आपके पास से जा रही है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तुएं आ रही हैं उनको डेबिट करें, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और जो वस्तुएं आपके पास से जा रही हैं आप उन्हें क्रेडिट करें। तो जो चीज़ें आ रही हैं वो डेबिट होंगी, जो चीज़ें जा रही हैं वो क्रेडिट होंगी। अब इस पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि रियल अकाउंट के गोल्डन रूल पर बेस्ड होंगे। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है परचेज मशीनरी ऑफ ₹20,000। तो अब आपको यहाँ डिसाइड ये करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आप कौन कौन से खाते में ट्रांजैक्शन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा खाता बनेगा वो मशीनरी का बनेगा, क्योंकि खरीद क्या हो रही है? मशीनरी खरीदी जा रही है। दूसरा जो खाता बनेगा वो कैश का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कैश हिडन में दिख रहा है, छुपा हुआ है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो मशीनरी एक रियल अकाउंट है और कैश भी एक रियल अकाउंट है। ठीक है, मशीनरी और कैश दोनों के दोनों क्या हैं? रियल अकाउंट्स हैं। इस आधार पे आप देखो तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मशीनरी परचेज हो रही है, जिसका मतलब है कि मशीन खरीद कर आ रही है, मतलब कि ये कम्स इन होगी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैश जो है जा रहा है, इसलिए इसे हम गोज़ आउट कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रही है उसको डेबिट करें और जो जा रही है उसे क्रेडिट करें। तो यहाँ पर आप देखो मशीनरी आ रही हैं इसलिए डेबिट हुई हैं, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये उल्टा है। सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹8,000, यानी 8,000 का फर्नीचर बेचा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब आप फर्नीचर को बेचेंगे तो ये फर्नीचर आपका जा रहा होगा और उसके बदले में कैश आ रहा होगा। तो कैश जो है कम्स इन है यानी आ रहा है, और फर्नीचर जो है गोज़ आउट है यानी जा रहा है। तो जो चीज़ें आ रही हैं उनको डेबिट कर लीजिए, जो जा रही हैं उसे क्रेडिट कर लीजिए, ऐसा रियल का गोल्डन रूल कहता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन में है कि आप गुड्स खरीद रहे हो। अब देखो, आपको एक बात को अच्छे से समझना होगा यहाँ पर कि जब हमने मशीनरी की बात की तो उसके आगे लिखा था परचेज मशीनरी, मतलब कि आपने मशीनरी खरीदी तो खाता किसका बना? मशीनरी का ही बना। क्यों बना? क्योंकि मशीनरी एक फिक्स असेट होती है। फिक्स असेट उसे कहते हैं जो हमारे बिजनेस में यूज़ होंगी, ना कि हम उनका व्यापार करेंगे। ऐसी चीज़ों को हम फिक्स एसेट कहते हैं। तो मशीनरी हमारे लिए क्या है? फिक्स असेट। तो अगर किसी फिक्स असेट को खरीदने या बेचने की बात होती है तो हमें उसी का खाता बनाना पड़ता है, जैसे कि फर्नीचर का बना और मशीनरी का बना। लेकिन यहाँ पर आ गया है गुड्स। अब जब गुड्स आ जाएगा ना, तो यहाँ ये बात कंफर्म नहीं है कि कोई चीज़ ये फिक्स असेट है या नहीं है। गुड्स का मतलब होता है वो वस्तु जो हम व्यापार में खरीदते या बेचते हैं। ठीक है, तो जब भी गुड्स आ जाएगा तो उसके आगे जो वर्ड लिखा होगा उसी का खाता बनेगा। जैसे लिखा है परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स में आपको एक खाता परचेज का बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गुड्स का अकाउंट नहीं बना सकते हैं क्योंकि गुड्स कोई फिक्स असेट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? परचेज का खाता बनेगा। अच्छा, कोई सामान आप परचेज कर रहे हो, डैट मीन्स कि वो कम्स इन है, आ रही है, और आ रही है इसीलिए डेबिट को। और आप किसी चीज़ को परचेज करने में जो पैसा देंगे वो आपके पास से जाएगा और जा रहा है इसलिए क्रेडिट करना होगा। जस्ट अपोजिट इस क्वेश्चन को देखो, मैंने जैसे बताया कि अगर गुड्स होता है तो फिर आप गुड्स का खाता ना बनाकर वो जो किया जा रहा है, अगर सेल किया जा रहा है तो सेल्स का अकाउंट, अगर परचेज किया जा रहा है तो परचेज का अकाउंट बनाते हैं। तो गुड्स को यहाँ पर सोल्ड किया जा रहा है, इसलिए हमारा जो खाता बनेगा वो सेल्स का बनेगा, और एक बनेगा कैश का। अच्छा, यहाँ पे राहुल भी लिखा हुआ है, कैश भी लिखा है, तो हम प्रायोरिटी कैश को देंगे। तो कैश
जब आप किसी सामान को बेचेंगे तो कैश आएगा, आएगा इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। सेल्स जा रहा होगा, कोई सामान बेचने पर वो जा रहा होगा इसलिए क्रेडिट होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये गोल्डन रूल और इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।